चंपारण, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। महात्मा गांधी को ये सुझाव मौलाना मजहरुल हक ने दिया था कि चंपारण जाते हुए वो मुजफ्फरपुर रुक सकते हैं, इसलिए कि वो चंपारण के पास है और इसलिए भी कि तिरहुत कमिश्नरी और बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का मुख्यालय वहीं है। किसानों के अलावा उनसे चंपारण और नील के बारे में दूसरा पक्ष जाना जा सकता है। गांधी को सुझाव उपयुक्त लगा। बांकीपुर से चली रेलगाड़ी रात 1 बजे मुजफ्फरपुर पहुंची। तब तक आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी को तार मिल चुका था और वो अपने कुछ छात्रों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे। स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। फूल मिल गए थे, आरती की थाली थी, लेकिन नारियल नहीं था क्योंकि बाजार बंद थे। कॉलेज परिसर में नारियल का एक पेड़ था, ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो कृपलानी उस पर चढ़कर नारियल तोड़ लाए। मुजफ्फरपुर के एक जमींदार को उसी गाड़ी से आगे जाना था और उन्होंने कृपलानी के आग्रह पर अपनी बग्घी गांधी के लिए छोड़ दी। उत्तर बिहार की गाड़ियों में रेलमपेल हमेशा रहती है, उस दिन भी थी। हालांकि देर रात का वक्त था, भीड़ इतनी थी कि कृपलानी महात्मा को देख नहीं पाए, या देखा तो पहचान नहीं सके। दोनों के बीच चिट्ठी पत्री थी, पर आमना सामना नहीं हुआ था। गार्ड को पता नहीं था कि गांधी उस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। एक और जमावड़ा देखकर राजकुमार शुक्ल को लगा कि आचार्य शायद उधर होंगे। उनका अनुमान सही था। उन्होंने कृपलानी को पहचाना तो महात्मा को ले आए। गांधी के हाथ में कागजों का बंडल था और बिस्तरबंद शुक्ल ने उठा रखा था। महात्मा को प्लेटफॉर्म पर आरती उतरवाना पसंद नहीं आया, पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इससे अधिक असहज बनाने वाली घटना स्टेशन के बाहर हुई, जहां बग्घी इंतजार कर रही थी। गांधी ने बग्घी के बारे में पूछा और इस शर्त पर बैठने को तैयार हुए कि उसे घोड़े खींचेंगे। छात्रों ने बात मान ली, लेकिन उनके अंदर बैठते ही घोड़ा खोलकर भगा दिया। गांधी संग्रहालय पटना के आसिफ वसी कहते हैं कि उस दौर में बड़े लोगों की बग्घी प्रशंसकों द्वारा खींचने का रिवाज था, आम बात थी। इसे सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका माना जाता था। गांधी जी ने पूछा राजकुमार शुक्ल से, ये कहाँ कैसे इसको मैनेज किया गया? तो उन्होंने कहा कि कृपलानी जी ने इसको मैनेज किया। तो उस पीरियड में घोड़ा गाड़ी, जिसको आज हम बग्घी कहते हैं, उस पे राजकुमार शुक्ल जी ने कुछ मैनेज किया। तो फिर कृपलानी जी के कुछ स्टूडेंट थे, कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर गांधी जी को बाय हैंड खींचते हुए वो जहाँ पे उनका प्रीमिसेस था वहाँ पे वो लोग स्टेशन पे ले गए। बग्घी देर रात ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज पहुंची, जिसका नाम बदलकर अब लंगट सिंह कॉलेज हो गया है। आचार्य कृपलानी वहां पढ़ाते थे, लेकिन उसके सरकारी कॉलेज बनने के बाद अपनी राजनीतिक गतिविधियों के चलते इस्तीफा दे चुके थे। घर छूट गया था और वो छात्रों के साथ हॉस्टल में रहते थे। महात्मा के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने अपने सहयोगी प्रोफेसर मलकानी के मकान में की। मलकानी डर के मारे घर छोड़कर चले गए। डर इस बात का कि कहीं नौकरी न चली जाए। महात्मा को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। कॉलेज के प्रिंसिपल चिंतित थे कि गांधी उनके परिसर में हैं। उस समय मुजफ्फरपुर में कोई होटल नहीं था, फिर भी महात्मा ने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया, ये मानते हुए कि उस माहौल में सरकारी कॉलेज में उन्हें टिकाना असाधारण बात होती। गांधी के मुजफ्फरपुर पहुंचने की खबर तेजी से फैली, जिसमें कुछ भूमिका कृपलानी की थी। कई वकील उनके संपर्क में थे और एक एक करके उनका आना शुरू हो गया। इन्हीं में नामी गिरामी वकील रामनवमी बाबू भी थे। उन्होंने महात्मा से कहा, आप जो काम करने आए हैं यहां से नहीं हो सकता। आपको हम जैसे लोगों के साथ
ठहरना चाहिए। हम भयभीत जरूर हैं, पर जितना बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। मेहरबानी करके आप गया बाबू के घर चलिए। गांधी संकोच में पड़ गए। उनके ठहरने से कहीं गया बाबू को मुश्किल न हो जाए। नील की खेती और किसानों की समस्या के बारे में आचार्य कृपलानी की जानकारी सीमित थी। उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। गांधी से कहा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसकी व्यवस्था कर सकता हूं कि आपको सही सूचना मिल जाए। लंगट सिंह कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर अशोक अंशुमन ने बताया कि गया बाबू के घर वकीलों की आमदरफ्त इसी के बाद बढ़ी। कृपलानी जी अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं, और गांधी एंड हिज टाइम जो किताब है उनकी, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को इंगित किया है कि गांधी मुझसे इंडिगो के बारे में, उस समस्या के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन मैं उतना जानकार नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों को मैं आपको बुलाता हूँ जो आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे पूरी तरह से। रामनवमी बाबू ने गांधी को बताया कि उन्होंने बाबू राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद को तार भेज दिया है तुरंत मुजफ्फरपुर पहुंचने का। वे आते ही होंगे। उस दिन और सारी रात चर्चा में निकल गई। कुछ नील के बारे में थी और ज्यादा इस बाबत कि स्थानीय वकील महात्मा की मदद किस तरह कर सकते हैं। गांधी ने साफ कहा, आपकी कानूनी योग्यता की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे दुभाषिया चाहिए, पर इस काम में आपको जेल जाना पड़ सकता है। महात्मा ने इसी दौरान बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के दफ्तर जाकर उसके महासचिव जेएम विल्सन से भेंट की और तिरहुत के कमिश्नर मोर्शिद से मुलाकात का समय मांगा। 13 अप्रैल को वो मोर्शिद से मिले। तब तक विल्सन गांधी से अपनी भेंट की खबर और चर्चा का सार उन्हें भेज चुके थे। दोनों का कहना था कि उन्हें चंपारण नहीं जाना चाहिए। यात्रा से उत्तेजना फैल सकती है और शांति भंग होने का खतरा पैदा हो सकता है। अशोक अंशुमन कहते हैं कि गांधी ने अपना पक्ष रखा और ये साफ हो गया कि वो पहले भले नील के बारे में न जानते रहे हों, चंपारण जरूर जाएंगे। जानने के क्रम में वो प्लांटर्स एसोसिएशन का ऑफिस जो है मुजफ्फरपुर में था, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स, वहाँ भी वो जाते हैं और उनसे भी उनकी राय समझते हैं। फिर वहाँ के कमिश्नर से मिलते हैं, वहाँ भी वो डिस्कशन करते हैं। तो एक जानने की प्रक्रिया, जहाँ वो जा रहे थे, वो उसको समझने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं आने के बाद। इसलिए मेरा मानना है कि गांधी का वह कहना कि मैं अनभिज्ञ था इंडिगो इशू से और चंपारण से, मैं समझता हूँ कि ये सही था। मुजफ्फरपुर का 4 दिन का प्रवास महात्मा गांधी के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। चंपारण में किए जाने वाले काम की तस्वीर स्पष्ट हुई और ये भी कि वे आंदोलन करने का मन बनाकर चंपारण नहीं आए थे। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।